नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। चित्रकार के सामने आर्थिक समस्या, आर्थिक मदद से और बेहतर करने की कही बात। सोसाइटी प्रबंधक के यहाँ ईओडब्ल्यू का छापा, आय से अधिक अर्जित की गई संपत्ति जब्त। प्राइवेट अस्पताल में उपचार के दौरान मौत, 1.5 माह के बच्चे की मौत, अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। और एकादशी कल होगा, भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह। खबरें विस्तार से। चित्रकार की चित्रकला के आगे आर्थिक समस्या आने से मुकाम हासिल करने में समस्या हो रही है। शासन प्रशासन से आर्थिक मदद हेतु मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 26 में रहने वाले विकास वर्मा, जो कि पिछले 8 वर्षों से चित्रकारी के कार्य में लिप्त हैं, इन्होंने चित्रकला सीखने हेतु कोई संस्थान का सहारा नहीं लिया। प्रैक्टिस करते करते ये चित्रकार बन गए और कई महान नामी लोगों की पेंटिंग्स बनाई हैं। इनमें से बिंदु क्षेत्र के 2 नाम भी शामिल हैं, जिसमें से एक पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल और हास्य कलाकार अविनाश तिवारी का भी चित्र शामिल है। कई कंपटीशन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर कई बार विकास वर्मा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने विकास वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि आर्थिक समस्याओं के चलते अपने मुकाम तक पहुंचने में सफलता नहीं मिल पा रही है। यदि शासन प्रशासन से थोड़ा सा भी आर्थिक लाभ मिल जाए तो इससे बेहतर काम कर सकता। क्या नाम भैया आपका? जी, विकास वर्मा। आप जैसे कि पेंटिंग करते हैं जी, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कहाँ से शुरुआत की आपने? नॉर्मल गांव से मैं मिडिल मतलब कि गांव से अपने गांव से बिलोंग करता था। 8 क्लास के बाद मैं यहाँ आया रीवा में और श्रवण कुमार स्कूल में जब पढ़ने लगा तो धीरे धीरे मतलब कि गांव से ही पेंटिंग बनाता था और यहाँ कंपटीशन हुए तो उसमें पार्टिसिपेट किया तो मेरा रैंक आ गई, तो उसके चलते धीरे धीरे मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। इसके लिए जो है तो आपने कहीं कोई कोचिंग क्लास से सीखा, कहीं कुछ ज्वाइन किया था? आपको प्रेरणा कैसे मिली इसकी? शुरुआत आपने कहाँ से की थी? कोई कोचिंग क्लास नहीं थी गांव में, वैसे भी कोई यहाँ पे रीवा में ज़्यादा कोचिंग क्लासेस हैं नहीं। नॉर्मल एक बगल में भैया बनाते थे, उनको देख देख के हम लोग भी बनाया करते थे। फिर यहाँ जब रीवा में आया तब इसके चलते फिर ड्राइंग बनाने लगा। जब एक दो बार मतलब कि नंबर लगा, रैंक लगी, तब उसके बाद फिर उस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से काम करने लगा। आप जो है अभी तक कितनी पेंटिंग बनाए हैं और किन किन प्रसिद्ध लोगों की बनाए हैं? मेरा जो विकास आर्ट यूट्यूब चैनल है, विकास आर्ट के नाम से, उसमें 13 वीडियो अभी तक अपलोड हैं। सबसे पहले लाइव जो वीडियो था तो अविनाश तिवारी जी का था, वो उनकी मैं लाइव बनाया हूँ। वो सामने मेरे बैठे थे, काफ़ी 2 से 3 घंटे वो मेरे सामने बैठे रहे और मैंने उस दौरान उनकी पेंटिंग बनाई। फिर उसके बाद राजेंद्र शुक्ला जी की बनाया हूँ पेंटिंग। वो सामने तो नहीं थे, लाइव नहीं थे, लेकिन उनकी फ़ोटो देख के, फ़ोटो बगल में लगा के उनकी फ़ोटो बनाया हूँ। फिर उनको भेंट भी की है। इसमें सिद्धार्थ श्रीवास्तव नाम के जो भैया हैं, वो उन्होंने मतलब कहा था बनाने के लिए और उन्होंने ही फिर राजेंद्र शुक्ला जी को पेंटिंग दी। पारिवारिक स्थिति आपकी क्या है घर में? जी हाँ, क्या करते हैं फादर आपके? जी, कलेक्ट्रेट में है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग। अभी पापा की जॉब लगी थी तो बस हो गया। कमाने वाले सिर्फ एक ही हैं, ज़्यादा सहयोग भी मिल नहीं पाता है। तो शासन प्रशासन से आपकी कोई अपील? बस अगर जिस तरह से पेंटिंग बना रहा हूँ तो अगर कोई भी मदद मिलती है तो इस काम को और अच्छा बना सकता हूँ, अपने पेंटिंग में ज़्यादा इम्प्रूव ला सकता हूँ। इंस्ट्रूमेंट जिस तरह हम लोग को वीडियो बनाने के लिए चाहिए, कैमरा और भी बहुत सारे कैनवास, कलर, उनकी भरपूर नहीं हो पाती है। सतना जिले के सोसाइटी प्रबंधक के रीवा स्थित मकान पर ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति समेत अन्य वस्तु और नकदी जब्त की है। सतना जिले के अमरपाटन तहसील के ताला में सोसाइटी प्रबंधक राजेश त्रिपाठी के रीवा स्थित आवास में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर ईओडब्ल्यू ने दबिश देते हुए कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 5 प्लॉट, 2 मकान, एक 4 पहिया टोयोटा गाड़ी, 2 बाइक, ज्वेलरी सहित 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। राजेश त्रिपाठी जो कि समिति प्रबंधक हैं ताला में, अमरपाटन तहसील, जिला सतना में, उनके आज रीवा स्थित घर और ताला के घर पे संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत थी, जिसमें एफआईआर पंजीबद्ध की गई और माननीय सतना न्यायालय से
वारंट प्राप्त किया जाकर दोनों जगह कार्रवाई की गई है। उसमें अभी तक की छापामार कार्रवाई में जो तलाशी कार्रवाई की गई है उसमें कई प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां मिली हैं। अमरपाटन में भी प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां मिली हैं, रीवा में भी कुछ प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां मिली हैं और ताला के भी जो सतना जिला का वहाँ की प्लॉट्स की भी रजिस्ट्रियां मिली हैं जो कि भी हाल ही में क्रय की गई हैं। इसके अलावा एक एटियोस कार मिली है, 2 मोटरसाइकिल मिली हैं और ज्वेलरी भी मिली है। करीब 3.5-4 लाख की ज्वेलरी मिली है अभी, और इसमें भी तलाशी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक करीब जो है 1 करोड़ की संपत्ति की अनुमान है कि इतनी की आय से अधिक संपत्ति इस छापे में बरामद हुई है। सर कुछ केस भी बरामद हुआ है? कैश उनका केवल घरेलू खर्चा लायक है, जो 8-10 हज़ार है वो मिला है और इसके अतिरिक्त कैश नहीं मिला। हाँ, पासबुक कई मिली हैं बैंक की और LIC पॉलिसीज भी मिली हैं और वो सब भी जब्त कागज उनके जब्त कर लिए गए। सर टोटल लगभग कितने तक है? अभी कार्रवाई चल रही है? अभी कार्रवाई चल रही है और दोनों जगह अलग अलग टीम गई थी। जो रीवा में घर है उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। रीवा में एक अभी और प्लॉट भी है जहाँ की अभी जाएगी टीम, तो अभी कार्रवाई चल रही है और 1 करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है। प्राइवेट अस्पताल में उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल संचालक व डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के सामने इंदिरा मार्केट में स्थित मिश्रा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 1.5 माह के बच्चे को उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर बच्चों के परिजनों द्वारा डायल 100 को भी मौके पर फोन करके बुलवाया गया। बाद में लोगों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज ने डॉक्टर रविकांत मिश्रा, जो कि मिश्रा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे को क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट करवाया गया था, जो कि जन्मजात विकृति से ग्रस्त था, इसलिए उसकी मौत हो गई। बच्चा जो है ना जन्मजात विकृति से ग्रस्त था। उसको जो है ना हार्ट में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज था और कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। बच्चा जो है ना जन्म से उसको जो है ना पूरा फेस की एक साइड पैरालिसिस का लगा था। वो जन्मजात विकृतियों से ग्रस्त था। अति गंभीर स्थिति में आया था वो बच्चा। पहले 1 महीने संजय गांधी में भर्ती था, उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज हुआ था। उसके बाद दूध वगैरह इन्होंने पिलाया होगा तो दूध एस्पिरेट उल्टी किया। उल्टी करने के बाद बच्चा सीरियस, उसके बाद हमारे पास आया तो एस्पिरेशन जो है ना जो दूध है वो फेफड़े में चला जाता है, तो वो बहुत गंभीर कंडीशन होती है। ऐसे बच्चे नहीं बच पाते। बच्चे को पहले जो है ना ऑक्सीजन में और मॉनिटरिंग में रखा गया, लेकिन बच्चे की जब हालत में सुधार नहीं हुआ बल्कि और गिरी, तब उसको जो है ना पहले एयर वो में रखा गया रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए। उसके बाद उसमें भी जब नहीं सुधार हो रहा था तो बच्चे को वेंटिलेटर में डालने के लिए का निर्णय लिया गया। क्योंकि वेंटिलेटर हमारे पास 2 वेंटिलेटर हैं। एक वेंटिलेटर में ऑलरेडी एक बच्चा है, दूसरा वेंटिलेटर अचानक काम करना बंद कर दिया। तो इनको सुझाव दिया गया कि आप अन्य अस्पताल में चले जाएं। ये अस्पताल में उनके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई। एम्बुलेंस रात में ही बुलाया गया कि आप बच्चा शिफ्ट कर लें, लेकिन ये लोग नहीं लेते गए बच्चा, बल्कि ये कहे कि जो होना होगा यही होगा। हमने उनको क्लियरली पुलिस के सामने बोला है कि ये बच्चा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, बिना वेंटिलेटर के सर्वाइव नहीं करेगा। गारंटी वेंटिलेटर में भी नहीं है, लेकिन कुछ संभावना है। हमारे यहाँ कोई संभावना नहीं। उन्होंने बोला कि आप 2 घंटे रुकिए, जैसे सवेरा होगा तो हम नागपुर लेके जाएंगे। उसके बाद भी ये कोई नहीं आए और लोकल में जब वेंटिलेटर की व्यवस्था का उपयोग इन्होंने नहीं किया और उसके बाद जो है ना जब बच्चा यहाँ पर एक्सपायर हो गया तो पहले से ही बताया था। वेल रिटर्न कंसेंट लिया गया है इनका, जो हमारे पास उपलब्ध है। और जब बच्चा एक्सपायर हो गया तो भीड़ इकट्ठी करके हंगामा क्रिएट करने का इन्होंने कोशिश करी। हमने जो है ना वहीं इस संबंध में बच्चों के मामा से बात की तो उन्होंने बताया कि 5 दिन पहले बच्चे को उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था। समय रहते सचेत नहीं किया गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती गई है और भी बहुत कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हाँ के जानकारी ली सर से, तो सर ने भी बोला कि मेरी मशीन ख़राब हो चुकी है, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है,
आप वहाँ जाइए, और संजय गांधी में लिख के दिए थे कि यहाँ चले जाइए और विद्यार्थी यहाँ आपको मशीन मिल जाएगी। मैं गया मशीन पता करने, वहाँ भी नहीं मिली, और विंध्या में गए तो वो पहले बोले नहीं है। फिर उन्होंने विंध्या में बोला कि अगर वहाँ से रमाकांत मिश्रा सर हैं, इनका अगर फ़ोन आ जाता है तो मैं आपको मशीन दे दूँगा। तो इन्होंने, मैं बोला सर फ़ोन करे, इन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने बात किया तो पर वहाँ पे जो लोग मैनेजर रहे उनसे बात किया, वो ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग दोबारा गए तो मशीन देने से मना कर दिया, बोले मशीन नहीं खा लिया। फिर सर अपने एक पहचान पुलिस वालों को बुलाए, उनके पास फिर हम लोग को बोले कि आप लोग आ जाइए, बच्चा ले जाइए। मैं बोला भैया बच्चा मैं ले जाऊँगा तब आप इतना गारंटी दे दीजिए कि यहाँ से बच्चे को विंध्या तक शिफ्ट कर दें। सर बोले मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। मैंने बोला ठीक है सर, तो अब जो नहीं जवाबदारी आपकी नहीं, तो जो होना तो यही हो जाएगा। और यहाँ की जो नर्स लोग रहे वो मुझे बता दी थी। तो क्या कहना है आपका कि इसमें? मेरा कहना कुछ नहीं है सर, कि जो मेरे साथ जो हो गया तो हो गया, ठीक है, लेकिन अगर अब किसी के साथ दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे उनकी नर्स ही बता चुकी थी कि बेटा जैसे आपकी बहन माँ है, मैं भी किसी की माँ हूँ, आपका बच्चा नहीं बचेगा, वो सिर्फ बोल करने पे ही वो सांस ले पा रहा है, बाकी सांस नहीं ले पा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि यही चीज़ वो पहले ही मुझे बता दी तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं। और जो सर ने कहा कि मैं भीड़ इकट्ठा किया, तो सिर्फ मेरे भाई लोग थे और मेरे जीजा जी थे और मेरे 2 दोस्त थे, सिर्फ लोग 4 लोग यहाँ पे रात में थे। बाकी यहाँ कैमरा CCTV लगा तो चेक कर सकते हैं, बाकी कोई भीड़ ना कोई यहाँ हंगामा। प्रॉब्लम कब से हो रही थी? बच्चा अभी 1.5 महीने का है, और वहाँ जब पैदा हुआ तो उसके बाद 5 दिन वो हॉस्पिटल में थे, तो उसके बाद नॉर्मल होकर घर चले गए थे। फिर वहाँ से फिर अभी 4 दिन पहले यहाँ ला के एडमिट किए सर के यहाँ। सर के यहाँ एडमिट किया तो फिर इन लोग कल अचानक बताया कि बहुत ज़्यादा बच्चा सीरियस है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो सरकारी में। फिर बोले सरकारी में ले जाइए। तो मैं बोला फिर सर बोले कि यहाँ हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं। तो हम बोले ठीक है सर, यहीं। बोले कि पेमेंट ज़्यादा लगेगी। बोला ठीक है सर, यही करिए। उन्होंने बोले पैसे जमा करिए। मैंने जमा करे, ट्रीटमेंट चालू हुआ। कितने पैसे जमा किए थे? एक फर्स्ट टाइम 10,000 सुबह जमा किया, फिर 15,000 मैंने जमा किया, टोटल 25,000। फिर सर का जब फोन आया, बोला मेरी मशीन खराब हो चुकी है, मेरी कोई जवाबदारी नहीं। बच्चा कब खत्म हुआ? आरोप क्या? मेरा आरोप यही है सर कि अब जो हो गया तो हो गया, अब किसी के साथ हो, तो मेरे साथ जो भी हो सर बहुत गलत है। ये चीज़ मेरा कहना ये कि मुझे ये चीज़ रात अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है सर, बिल्कुल है। क्योंकि जब मैं कल आया तो सिर्फ एक तो बस वहाँ थे बच्चे, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो 40 बच्चे कम से कम होंगे, और इनकी जो मशीन है सब में एक लगी है। सर मैं बोला कि ठीक है, अच्छा हुआ कि मेरे साथ हुआ, तो कुछ भी हो, बच्चा नया था, जो भी है सब कुछ ठीक है। पर इतने सारे जब बच्चे आप इतनी बड़ी हॉस्पिटल बोले हैं तो जवाबदारी आपकी होती है। तो इन्होंने कहा कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, मैं यहाँ के लिए जवाबदार था, वहाँ था। और जबकि सर मुझे कन्फर्म है कि बच्चे जो मेरा भांजा वो कल ही गुजर चुका था, और ये चीज़ मुझे मैम बता चुकी थी, जो इनकी मतलब नर्स हैं, वो मुझे बता। ये भी छिपाया गया? ये भी मेरे से छिपा गया सर। और फिर उसके बाद जब सर अभी बताएं भैया कोई फ़ोन करके पूछे क्या हालात है, तो उन्होंने बताया खत्म हो गया। उसके बाद उनके जो एक तो और रहे उनके साथ रहे, तो वो बोले कि आप अभी बच्चे में जान है, और बच्चे को आप लेके वो क्या बोलते हैं दिल्ली चले जाइए कि जबलपुर। एकादशी कल है, जिसके चलते रीवा के प्रमुख बाजार में खरीदी करने वालों की भीड़ देखी गई। 25 नवंबर को शहरवासी व जिला के रहवासियों द्वारा एकादशी के चलते व्रत रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और सृष्टि के पालनहार का दायित्व संभालते हैं। भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह होता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अगर करती हैं तो अखंड सौभाग्य व सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। रीवा कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम कर्मचारियों द्वारा मास्क न लगाने वालों के चालान काटे गए हैं। कोरोना मरीजों के ग्राफ में इजाफा होता देख रीवा कलेक्टर इलैया राजौटी के निर्देश व नगर निगम आयुक्त के आदेश पर नगर निगम कर्मचारी मास्क न लगाने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना ठोका है। ये जानकारी रीवा 24 न्यूज को नगर निगम कर्मचारी सुशील सिंह द्वारा दी गई। ये मास्क के ऊपर चलानी कार्रवाई चल रही है। जो पब्लिक मास्क नहीं लगाती है उसके ऊपर चालान काट किया जाएगा। किसके चल रही है? कलेक्टर सर और कमिश्नर सर के आदेशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल मतलब बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, और ये निरंतर चालू रहेगा। कितनी अभी चलानी कार्रवाई कितनी कर चुके हैं? कम से कम 8-10। कब तक चलेगी? ये शाम तक चलेगी। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। प्रमुख चौराहों के साथ शहर के अंदर की गलियों में भी शहरवासियों को जाम की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था पर नजर डालें तो ऐसी स्थिति देश प्रदेश समेत किसी भी स्थिति में शायद ही। आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रगति के कार्यों से लेकर शहर के अधिकांश
हिस्सों को खोद दिया गया है। आलम यह है कि प्रमुख सड़कों पर चलना मुश्किल तो है ही, घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते शहरवासी अंदर की गलियों से अपना आवागमन सुगम बनाते हैं। लेकिन आज कोर्ट परिसर से गायत्री मंदिर को जाने वाली रोड में भारी भीड़ देखी गई, जहां घंटों जाम की स्थिति निर्मित रही। कहने का मतलब ये है कि प्रमुख बाजार समेत मुख्य चौराहों के साथ साथ अब शहर के अंदर की रोडों पर भी शहरवासी जाम की स्थितियां झेलने को मजबूर हैं। इस परिस्थिति का सामना करने वाले राहगीरों से रीवा 24 न्यूज ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। रीवा में यातायात की व्यवस्था पद से पक्का है ना। मेन चौराहों के साथ साथ आज की डेट में गलियों में भी देखा जा रहा है। ये कोर्ट परिसर के पास जो है बैरिकेड्स लगे हुए हैं, यहाँ जाम लगा हुआ करीब आधे घंटे हो गए। परेशानी होती है, दिक्कत होती है लोगों को, जो सामने दिख रहा है कितने पब्लिक परेशान है यहाँ ट्रैफिक से। थोड़ी समस्याएं हैं तो प्रशासन चाहिए तो सुधार करें। क्या अपील करना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से? सर फील यही कि सर परेशानी तो है ही है सर, जो है प्रशासन और वो भी कोर्ट परिसर के जस्ट बगल में, जब वहाँ पर इतनी समस्या तो शहर में कितनी समस्याएं हैं। बस यही सर प्रशासन का लोग है, इन समस्याओं को लोग। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? जैसे रीवा की यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है, मेन चौराहों में जाम लगता है। आज देखा गया कि कोर्ट परिसर के पास बैरिकेड्स लगे, यहाँ जाम लगा है। इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे यातायात पुलिस? बहुत ही गंदी व्यवस्था है इस समय यातायात की, हर तरफ सिर्फ जाम के अलावा कुछ नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कुछ दिन पूर्व बसावन मामा के पास मिले शव की पुष्टि हो चुकी है। सतना जिले के सभापुर थाने का रहने वाला था अज्ञात मृतक। शव सुपुर्दगी हेतु मुख्यधाम में की जा रही अब शव निकालने की कार्रवाई। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के बसावन मामा के पास एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान न होने के चलते लावारिश समझकर दफना दिया गया था, जिसकी पहचान सतना जिले के गुमशुदा के रूप में हुई है। परिजनों की मांग पर पुनः शव को निकालने का प्रयास मुख्यधाम में किया जा रहा है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सभापुर उप निरीक्षक व मृतक के परिजनों से बात की। थाना सभापुर के बिरसिंहपुर ग्राम का एक लड़का दिनांक 17/11/20 से गुमा था, जिसके संबंध में थाना सभापुर में धारा 363 का मुकदमा कायम था। परसों पता चला कि एक सिमरिया में बसावन मामा के पास एक शव मिला है, जिसके संबंध में वहाँ जाकर पता लगाया और गुमशुदा लड़के के वारसानों को लाकर कपड़े की पहचान कराई गई। जो कपड़े देखकर उन्होंने पहचान लिया कि हमारे लड़के का ही है। उसी संबंध में आज यहाँ आए हैं। अज्ञात लाश थी, इसलिए यहाँ दफना दिया गया था। उसको निकलवाने के लिए आए हैं, उनके वारसानों को सुपुर्द किया जाए। ये लापता मतलब ये हमारा भाई देहात चला गया था, हमारी भाभी घर में थी, बाकी कोई है नहीं था। ये लड़का सोचे बाजार तरफ जा रहा, रोज आ जाता घूम घाम के। इसी लापते में रही आई लोग। भाई हमारा आया शाम के देहात से, जब बोले कि लड़का आया नहीं है, सारा दिन हो गए, तो इन लोग भाई ने हमारा ढनौआ मचा दिया। फिर ढूंढने के बाद ये गया थाने में, इस्तला दिया, फोटो दिया अपने आप की कि सहलिया का मेरा लड़का है, ऐसे ऐसे कपड़ा पहने हुए है।
तो रहे आए। अब हम तो यहाँ रहे नहीं, हम बहन हैं इनकी, तो हम अपने ससुराल में, हमारे भाई ने फ़ोन किया कि भाई लड़का हिरा गया, लड़का नहीं मिल रहा है। तो हम कहें ठीक है पता करो, हम आ रहे हैं। हम आए इधर। फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं, यहाँ थाने में रिपोर्ट तो डली हुई थी, तो ये लड़का कोई मतलब सतना जिला से वहाँ सभापुर थाने में फ़ोटो आई, मतलब मोबाइल द्वारा। मोबाइल में पुलिस वाले लेके गए हमारे इधर, तो बोले कि लो पहचानो आपका है कि और किसी का है। तो भाई तो हमारा मतलब सदरे आ गया, तो उसने बोला कि नहीं है, लेकिन नहीं बोला कि नहीं हमारी घर वाली देखेगी, जैसे कपड़ा पहने था तो वो पहचान लेगी। फिर जब आप पहुँचे ये मोबाइल लेके, तो हमने पहचान लिया, नहीं हमारा है। भाभी बोली कि नहीं हमारा लड़का है, इतना ही कपड़ा पहने था, चड्डी पहना था, अंदर से बनियानी, ऊपर से कोट, बस और कुछ कपड़ा नहीं पहने था। फिर हमने बोले सर से कि सर ऐसा है कि हमको पहचान आइए, वहाँ जाकर लहास अगर रखी होगी तो हम अपना लहास पहचान लेंगे, अगर हमारी होगी तो कहेंगे हमारी है, नहीं होगी तो भाई कह देंगे नहीं है हमारी है, तो हम आप वहाँ से चले आएंगे। कहते ठीक है चलो हम दिखवाएंगे। भाई लोग को हमारे लेके आए, वहाँ लहास मिली नहीं, तो ये लोग चले गए। फिर वहाँ से जब गए तो फिर हम परसों के दिन मतलब आए यहाँ, तो हाँ रीवा कल आए, रीवा हाँ पहले सिमरिया आए, फिर रीवा आए। रीवा में हमें कपड़ा की पहचान देखा, हम कहा कपड़ा पहचान दो तो हम अपना समझ लेंगे कि हाँ हमारा, लेकिन कपड़े से हमें पहचान पूरी मिल गई कि नहीं ये हमारा है। नशा एवं अपराध मुक्त रीवा बनाने की दिशा में अग्रसर रीवा पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को पकड़ने नामजद लिस्ट जारी करते हुए इनाम की घोषणा की है। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने जब से एसपी रीवा का पदभार संभाला है, तब से रीवा शहर से नशा व अपराध को खत्म करने की नित नए प्रयास करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में अवैध कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की जानकारी दिए जाने हेतु संबंधित विभाग को पत्र लिखा है। वहीं आरोपियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है और साथ ही नाम की घोषणा भी की है। इस संबंध में सिटी केबल रीवा 24 न्यूज ने रीवा एसपी राकेश सिंह से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। इनाम घोषित करने का उद्देश्य है कि लोगों को भी पता चले कि कौन सा इनामी व्यक्ति उनके बीच रह रहा है। कई बार जो है लोग इधर उधर जो छुप के रहते हैं तो उनकी जानकारी रहती है, तो कई जागरूक नागरिक इसकी सूचना दे देते हैं। इस हिसाब से हमने जानकारी दी है और कई आरोपी इस संदर्भ में हम गिरफ्तार भी होते हैं। तो ये सूची जारी करने का मतलब ये था कि आम आदमी भी अवेयर हो कि उसके आसपास किस किस के अपराधी लोग रहते हैं। दूसरा, पुलिस वालों को भी इस संदर्भ में सूचना प्राप्त हो ताकि वो अपराधी गिरफ्तार हों, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इसके अलावा जो नशे के कारोबारी और जो अवैध कारोबारी हैं उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अगर कोई उनकी इलीगल संपत्ति पाई गई तो उसकी तोड़फोड़। मास्क का इस्तेमाल न करने पर अमैया थाना पुलिस ने 20 दुकानदारों पर जुर्माना ठोका है। अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने दीप कॉम्प्लेक्स, शिल्पी प्लाजा समेत अन्य जगहों पर दुकानों पर पहुंचकर चालानी कार्रवाई करते हुए उन दुकानदारों पर कार्रवाई की है जिन्होंने मास्क के उपयोग में लापरवाही बरती है। लगभग 20 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ अन्य दुकानदारों को मास्क का इस्तेमाल किए जाने की हिदायत दी गई है। वार्ड 45 के रहवासियों के बीच कांग्रेस कमेटी शहर उपाध्यक्ष पहुंचे, वीडियो जारी कर नगर निगम रीवा को कार्य कराए जाने की मांग की है, साथ ही चेतावनी भी दी है। रीवा शहर के वार्ड 45 कुटुलिया से सर्जन एवं इंजीनियर दीपक सिंह पहुंचे। स्थानीय लोगों से मूल समस्याओं से रूबरू होने के पश्चात वीडियो जारी कर नगर निगम प्रशासन से कार्य जल्द से जल्द संपादित किए जाने की मांग की है। समय पर कार्य न किए जाने पर नगर निगम रीवा की ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी भी दी है। आज हम लोग वार्ड 45 में कुठुलिया, जहां पे हरिजन बस्ती और कुशवाहा बस्ती, दो जगह पे हम लोग बीचों बीच रोड पर खड़े हुए हैं। आज यहाँ पे साकेत महिला जी हैं, हमारी सोधिया आंटी हैं, है ना, लीला सोधिया, क्या नाम है? लीला सोधिया, लीला सोधिया, गीता साकेत घर के सामने, और हमारे साथ में जाहिदा बेगम जी, खुतेजा खान जी, अब्दुल निशा जी और नाहिद खान जी हैं। हम लोग आज इस वार्ड में इसलिए आए हैं कि यहाँ की जो समस्या है हम लोगों को नगर निगम के सामने हम लोग बताना चाह रहे हैं। यहाँ जो नाली का पानी है ओवरफ्लो होता रहता है, जैसे पानी ज्यादा होगा यहाँ नाली की सफाई नहीं होती, और जो यहाँ पे नाले के साथ कनेक्टिविटी एक छोटी पुलिया बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि ये नाली की पुलिया को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, नगर निगम यदि थोड़े सी भी इस पे ध्यान आकृष्ट कर दे,
तो यहाँ पे जो लगातार सांप बीछी सब चीजें घरों में घुस रहे हैं, उससे निजात लोगों को मिल सकती है। अभी तो हम नगर निगम प्रशासन को इस वीडियो के माध्यम से जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और यदि जल्द से जल्द इन पर कार्यवाही नहीं होती है तो हम नगर निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि ये समस्या एक गरीब की है, एक हरिजन महिला की है और यहाँ के समूचे वार्ड की है। मंदिर के स्थापना दिवस अवसर पर पुरस्कार वितरण एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज भवन में स्थित कुलदेवी माता महालक्ष्मी का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान समाज ने पूजा अर्चना, आरती व भोग प्रसाद माता को समर्पित किया। इसके अलावा महाआरती व स्नेह भोज का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। साथ ही अग्रवाल छात्र महासभा ने मीडिया कर्मियों व सम्मान कार्यक्रम रखते हुए उन्हें सम्मानित करते नजर आए। वहीं प्रतिभागियों को पुरस्कार का वितरण भी किया गया। आज ये रीवा शहर का जो माता महालक्ष्मी कांच मंदिर है, आज इसके 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश अग्रवाल छात्र महासभा रीवा द्वारा एक महाआरती 56 भोग का आयोजन किया गया था। विगत 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अग्रवाल छात्र एवं युवा महासभा के संयुक्त तत्वाधान में एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिन पर सभी बच्चों के सहभागिता पुरस्कार एवं विजेताओं के पुरस्कार आज 23 तारीख को वितरित किए गए। इसके साथ हमारे जो प्रतियोगिता के निर्णायकों मंडल थे, उनका सम्मान किया गया। हमारे मीडिया पार्टनर जो निरंतर हमें सहयोग करते हैं, उनका सम्मान किया गया। साथ में एक विशेष सम्मान हमारे अग्रबंधुओं को किया गया, जो हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में तन मन धन तीनों रूप से हमारा सहयोग करते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा प्रयास करते हैं। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। चित्रकार के सामने आर्थिक समस्या, आर्थिक मदद से और बेहतर करने की कही बात। सोसाइटी प्रबंधक के यहाँ EOW का छापा, आय से अधिक अर्जित की गई संपत्ति जब्त। प्राइवेट अस्पताल में उपचार के दौरान 1.5 माह के बच्चे की मौत, अस्पताल प्रबंधक पर लगाया लापरवाही का आरोप। और एकादशी कल होगा, भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24।